दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। तो दोस्तों, मैं आपके लिए आज बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक लेकर आई हूँ और साथ ही साथ मैं आपको इसका एक कंसेप्चुअल जो है नॉलेज जो इसके बारे में है, जो कंसेप्ट है वो भी क्लियर करूँगी। तो आज हम बात कर रहे हैं एड्रिनल ग्लैंड्स के बारे में। तो दोस्तों, जैसे आप लोगों को फिगर में दिख ही रहा है कि एड्रिनल ग्लैंड्स की अगर मैं पोज़ीशन की बात करूँ, तो किडनीज़ के हमारी जो किडनीज़ हैं, जो पेयर में प्रेज़ेंट होती हैं, उन किडनीज़ के जस्ट ऊपर जो है हमारे पास प्रेज़ेंट होते हैं ये एड्रिनल ग्लैंड्स। और दोस्तों, इन्हीं एड्रिनल ग्लैंड्स को हम साथ ही साथ में कहते हैं सुप्रारीनल ग्लैंड। सुप्रारीनल ग्लैंड्स भी। तो दोस्तों, हमने जैसे अभी कहा कि जो ये सुप्रारीनल ग्लैंड्स हैं, रीनल टर्म जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपको याद रखना है ऑलवेज किडनी से रिलेटेड। तो दोस्तों, ये जो हमारे पास ग्लैंड है, अगर हम इसके नेचर की बात करें तो इसका नेचर जो है वो है एंडोक्राइन। और एंडोक्राइन दोस्तों ऐसे ग्लैंड्स हैं जो अपनी सिक्रीशन जो है वो डायरेक्टली किस में करते हैं, विदाउट एनी डक्ट, डायरेक्टली सिक्रीशन जो है वो अपनी किस में करते हैं, ब्लड में, एज एन हार्मोन्स की तरह। तो दोस्तों, इसका मतलब ये है कि एड्रिनल ग्लैंड की अगर हम बात करें, ये बहुत सी वैरायटी ऑफ हार्मोन्स जो है वो रिलीज करता है। वैरायटी ऑफ हार्मोन्स डायरेक्टली जो है ये ब्लड में क्या करता है, सिक्रीट करता है। और दोस्तों, उसी हार्मोन्स में अगर हम बात करें तो हमारे पास बहुत सारे स्टेरॉइड हार्मोन्स, हमारे पास एल्डोस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, एड्रेनालिन, ऐसे हार्मोन्स जो है ये रिलीज करता है। तो अगर दोस्तों हम देखें, अगर हम इस एड्रिनल ग्लैंड के बारे में अगर हम बात करें, तो एड्रिनल ग्लैंड जो है ये कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। और अगर ग्लैंड के बारे में बात करें तो हम इस ग्लैंड को डिवाइड कर सकते हैं दोस्तों दो पोर्शंस में। एक पोर्शन हमारा रहता है आउटर वाला, ये जो आउटर पोर्शन है दोस्तों हम इन्हें कहते हैं कॉर्टेक्स रीजन। और जो ये इनर पार्ट है, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज द मेड्यूलर रीजन। राइट दोस्तों, तो हमें जो सिंपल सी ट्रिक याद रखनी है, अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो मेड्यूलर रीजन है, ये सिक्रीशन क्या क्या है दोस्तों, तो आपको एक सिंपल निमोनिक याद रखना है, दैट इज मेन। मेन जो है, मेन से एम से मेड्यूला, ई से जो है ये हार्मोन रिलीज करता है जिसे आप कहते हैं एपिनेफ्रीन। और या फिर आप इसी को जो है दोस्तों, आप इसी को एड्रिनलिन भी बोल सकते हैं। और जो एन से है दैट इज नॉर एपिनेफ्रीन। एक एपिनेफ्रीन और एक नॉन एपिनेफ्रीन। ड्यूरिंग द स्ट्रेस प्रोसेस जो है दोस्तों, ये हार्मोन्स जो है, ये सिक्रीशंस जो है हमारी बॉडी में होती है। या फिर आप इसी को दूसरा कह सकते हैं नॉन एड्रेनालिन। राइट दोस्तों, तो जो ये हमारा मेड्यूलर रीजन है, ये पर्टिकुलरली सब्सटेंस सिक्रीट करता है जिसे हम बोलते हैं कैटेकोलामाइंस। ड्यूरिंग द स्ट्रेस कंडीशन ये हमारी बॉडी में जो है वो सिक्रेट होता है। राइट दोस्तों, तो ये बात हमने की अबाउट द विच रीजन, हमने बात की अभी मेड्यूलर रीजन के। तो कॉर्टेक्स की अगर हम बात करें, हमने एड्रिनल कॉर्टेक्स की बात की, तो दोस्तों आपको याद रखना है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है एड्रिनल पार्ट की सिक्रेशंस कौन सी है और मेड्यूलर पार्ट की सिक्रेशन कौन सी है। राइट, एड्रीनल जो है उसका कॉर्टेक्स पार्ट क्या रिलीज करता है, मेडुला पार्ट क्या रिलीज करता है। तो दोस्तों, मेडुला तो आपको याद हो गया है मेन से, दैट इज एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन, जो कि स्ट्रेस कंडीशंस में जो है सिक्रेट होते हैं। राइट दोस्तों, इसी तरीके से हमारे पास अगर कॉर्टेक्स रीजन की हम बात करें दोस्तों, तो कॉर्टेक्स रीजन जो है हम इसको 3 भागों में, 3 जोन्स में बांट सकते हैं। और उन्हीं जोन्स के अकॉर्डिंगली हम इनकी 3 लेयर्स बनाते हैं, आउटर, मिडल एंड इनर। राइट दोस्तों, सबसे बाहर वाली आउटर, देन मिडल, और सबसे अंदर अगर हम बात करें तो दैट इज द इनर लेयर। तो दोस्तों, आपको एक सिंपल सा निमोनिक में बताने वाली हूँ और उस सिंपल से निमोनिक से आप इनको ट्रिक को याद रख सकते हैं। और निमोनिक ये है आपके पास दोस्तों कि भड़िए, घिरिए और दौड़िए। दैट मीन्स ग्रो, फॉल, रन। ये सब कुछ क्यों करना है दोस्तों, ताकि जो है आप अपने आप को मेंड कर सकें, टू मेंड योर सेल्फ। राइट, टू मेंड, हैव अ ग्रेट, राइट,
तो निमोनिक हमारे पास आ गया है। निमोनिक मैंने आपको बता दिया है, दैट इज ग्रो, फॉल, रन टू मेंड ग्रेट सक्सेस, राइट। तो दोस्तों जो यहाँ पे हमने बात याद रखनी है, वो बात ये याद रखनी है कि हमारे पास कॉर्टेक्स रीजन हमने बोले हैं आउटर, मिडल और इनर। और इसी तरीके से दोस्तों जो हमारे यहाँ पर है लेयर्स 3 है। सबसे आउटर लेयर जो है, आपको एक टर्म याद रखनी है, जोन से जोना। सबसे पहले सबके आगे जो है हम लगा देंगे जोना, दैट इज द लेयर्स। अब कौन सी लेयर्स है ये बात करेंगे। सबसे पहले आपको निमोनिक में देखो G, F और R याद रखना है, दैट इज ग्लोमेरुलोसा, राइट, fasciculata, and the third one is start from the R, रेटिकुलरिस, राइट। तो यहां तक आपके पास आ गई है 3 लेयर्स, जोना, ग्लोमेरुलोसा, फैसिक्यूलेटा एंड रेटिकुलरिस, राइट दोस्तों। तो ये 3 लेयर्स हमारे पास आ गई है, दैट इज ग्रो, फॉल एंड रन। सिमिलरली अगर हम इसी पैटर्न में अगर हम देखें तो ये आपके पास आ गया निमोनिक का। इसी तरीके से अब हम इसकी अगर हम बात करें कि कौन से हार्मोन्स ये सिक्रीट करती है, तो आपको याद रखना है यहां पर, दैट इज मिनरल कॉर्टिकॉइड्स, राइट, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड द एंड्रोजन्स, या जिनको आप बोलोगे सेक्स स्टेरॉइड्स। तो दोस्तों यहां तक हमारी ट्रिक जो है ये बन गई है, दिस M G एंड दिस इज, राइट। तो ट्रिक क्या है, कॉर्टेक्स पार्ट की हमने जो है बात की, हमने जोन्स की बात की, 3 लेयर्स हैं, आउटर, मिडल और इनर। सबसे बाहर वाली G, ग्रो, फॉल, रन, देन टू मेंड ग्रेट सक्सेस, राइट। जोना, ग्लोमेरुलोसा, फैसिक्यूलेटा, रेटिकुलरिस। ग्लोमेरुलोसा जो है वो मिनरल कॉर्टिकॉइड्स जो है वो क्या करती है, सिक्रीट करती है। फैसिक्यूलेटा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स करती है, और रेटिकुलरिस जो है वो एंड्रोजन्स, दैट इज द सेक्स स्टेरॉइड्स हार्मोन्स जो है वो रिलीज करती है। तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए मिनरल कॉर्टिकॉइड्स का काम क्या है, मिनरल कॉर्टिकॉइड्स जो है हमारे पास, ये मिनरल कॉर्टिकॉइड्स जो है वो हेल्प करते हैं किसमें, हमारी रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, बीपी, बीपी की रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, और साथ ही साथ में जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट कंडक्शंस रहती हैं, ठीक है, ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन करने का काम जो है वो मिनरल कॉर्टिकॉइड करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का काम क्या है, तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो है हमारे पास, ये हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करते हैं, राइट। मेटाबॉलिज्म रेगुलेशन करते हैं, और साथ ही साथ हमारी इम्यूनिटी को सप्रेस करके रखते हैं। इम्यूनिटी को क्या करते हैं, सप्रेस करके रखते हैं, कि बहुत ज्यादा अगर इम्यूनिटी हमारी सप्रेस ना हो तो बॉडी जो है ऑटो इम्यून हो जाएगी, राइट। और लास्ट वन वाली की बात करें तो 6 स्टेरॉइड्स हैं हमारे पास। तो जितने भी हमारे गोनेड्स हैं, तो उसमें जितने भी हार्मोन्स की सिक्रीशन है, उनकी स्टिमुलेशन जो है वो यहीं से। तो आई होप दोस्तों आपको जो है ये ट्रिक याद हो गई है, और अब आपको बिल्कुल क्लियर है मेडुला पार्ट क्या सिक्रीट कर रहा है, और साथ ही साथ हमारा कॉर्टेक्स पार्ट क्या जो है सिक्रीट कर रहा है। तो आई होप अब आप इस क्वेश्चन में कभी भी गलती नहीं करेंगे। टिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।